Hello बच्चों और क्वेश्चन इज here the adjoining graph show change in concentration of substrate on enzymatic activity identify A, B and C। देखिए यहाँ पे बात हुई है माइकेलिस मेंटेनेंस कांस्टेंट की। ये हमारे पास में एक सबस्ट्रेट रिएक्शन चल रही है और ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ए हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब माइकेलिस मेंटेनेंस कांस्टेंट यानी कि के एम हमें क्या कहता है? के एम जो हमारा माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बताता है। बी हमारे पास में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। बी हमारे पास में क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बताता है जिस पर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सी है वो यहाँ पे क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा? हाफ वेलोसिटी को, हाफ मैक्सिमम हाफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये जो हमारे पास में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है बी, ये वो कंसंट्रेशन है जहां पर हमारी वी मैक्स क्या हो जाती है? हाफ रह जाती है। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं। तो ए की अगर हम बात करें तो वी मैक्स है, तो ए ऑप्शन में तो ये गलत हो रहा है। बी ऑप्शन में भी ये गलत हो रहा है क्योंकि ये वी मैक्स हाफ बताया हुआ है, जबकि सी ऑप्शन में ये सही है। बी की बात करें तो बी हमारे पास में माइकेलिस मेंटेनेंस कांस्टेंट है, हमारे पास में के एम है। क्योंकि ये एस दिया हुआ है तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही होगी, नेचुरल है कहीं पे भी हो, ये तो कॉमन सेंस है। जबकि सी हमारा यहाँ पर क्या है? वी मैक्स हाफ वेलोसिटी है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या जाता है? बिल्कुल करेक्ट जाता है। ए में यहाँ पे माइकेलिस मेंटेनेंस कांस्टेंट दे दिया, के एम तो ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली हमारा के एम क्या बताता है? उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बताता है जिस पर वी मैक्स हमारा हाफ होता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली वी मैक्स हाफ जो हमारे पास में वेलोसिटी है एंड जो हमारे पास में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसके बीच में रिलेशन किसको दर्शाता है? माइकेलिस मेंटेनेंस कांस्टेंट से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।